नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए। जो रॉकेट का जो त्वरण है, तो निर्वासित गैसों की जो वेग की जो घात होती है ना, उसके समानुपाती होता है। क्या चीज? रॉकेट का त्वरण। जो गैस को छोड़ेगा यानी निर्वासित करेगा रॉकेट, उसके वेग की nth घात के समानुपाती होता है। तो ये जो n है, इस n का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, -1 या फिर -2 होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए n का मान? n का मान 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है, अतः निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होती है। रॉकेट की गति किसके समानुपाती होगी? गैस की चाल की पावर n के बराबर, जहां n बराबर क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से धकेला है? अब देखिए, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है, ये क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कोई भी हम क्रिया करते हैं, उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। तो 70 किलो का आदमी कितना बल लगा रहा है? 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो 50 किलो का आदमी भी उस 70 किलो के आदमी के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाएगा। वो कितना लगाएगा? तो 50 न्यूटन ही लगाएगा, बराबर विपरीत दिशा में 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही कहता है कि बराबर और विपरीत दिशा में। नेक्स्ट, न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा। तो 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति है, वो दूसरे आदमी को कितने बल से धकेलेगा? 50 न्यूटन के बल से ही धकेलेगा। नेक्स्ट, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो जो न्यूटन के नियम है, वो कणों के लिए किस कंडीशन पर अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? तो वो नहीं होते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर
प्रणोद रिक्त स्थान होता है। आकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अभाव में जो रॉकेट प्रणोद होता है वो कैसा होता है वो बताना है। स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है या फिर स्थिर होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी। प्रणोद कैसा होता है? स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक सक्रिय मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर धकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। नेक्स्ट, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहा जाता है। या तो स्थिर अवस्था हो या फिर गतिज अवस्था हो, उस अवस्था में परिवर्तन का जो प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति है किसी वस्तु की, उसको क्या कहा जाता है? संवेग, बल, वेग या फिर जड़त्व। तो क्या कहा जाएगा? अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, उस प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वस्तु क्या है? अपनी जो पहले की जो अवस्था होती है उसी में रहने का प्रयत्न करती है, इसे ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट, जड़त्व बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि रिक्त स्थान का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन देखिए, आराम, दिशा, आकार या फिर गति। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। गति का जो जड़त्व है वो क्या करेगा? उसकी मदद करेगा किसमें? लंबी छलांग लेने में। ऑप्शन डी राइट आंसर। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि वस्तु गति में है, गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। एक ऊंची छलांग यानी जंप लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व भी कम होगा। नेक्स्ट, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर रिक्त स्थान के कारण हटता नहीं है। जड़ता, गति, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण। तो जो मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर होता है
वो मेज से नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है? क्योंकि उनमें जड़ता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जड़ता के कारण नहीं हटता है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था यानी विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। बल, जड़त्व, संवेग या फिर ऊर्जा। अविचलित वस्तु है कोई, यानी अगर वो आराम से है तो आराम में रहने की प्रवृत्ति, और वेग में है तो वेग में रहने की प्रवृत्ति। ये क्या कहलाती है? तो ये भी जड़त्व ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अपनी पूर्व की अवस्था में रहने का प्रयत्न करना। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था या विराम अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है जड़त्व कहलाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होता है। नेक्स्ट, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। वेग, बल, संवेग, जड़त्व क्या कहलाएगी? जड़त्व कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया को जड़त्व कहते हैं। विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी विराम या गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व किसके बराबर होता है? द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट, समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? जो धावक होता है वो जो समापन रेखा होती है जहां तक की दौड़ लगाई जाती है, उसके बाद जो आपने देखा होगा रिबन लगा हुआ होता है या फिर एक लाइन खींची होती है, उसको क्रॉस करने के बाद भी धीरे धीरे भागना जारी रखता है। वो क्यों रखता है? उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। बी ऑप्शन है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। सी ऑप्शन, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। और डी ऑप्शन है, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। तो क्या कारण है भाई गतिशील रहने का? तो जो मैंने बताया जड़ता दोनों तरह की होती है। अगर स्थिर है स्थिर जड़ता, और यदि गति में है तो गति की जड़ता या गति जड़ता। तो ये गति में है, भागता रहता है, गति में रहता है। तो वो क्यों भागना जारी रहता है? क्योंकि उसके अंदर गति की जड़ता होती है। तो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यदि वह एकदम से रुकेगा तो आगे की ओर गिर पड़ेगा। नेक्स्ट, एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। उसे तीव्र गति से स्थिर होने में कुछ समय लग जाता है। नेक्स्ट, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित
किया गया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डोल्टन, स्टीफन हॉकिंस। तो किसके द्वारा दिया गया था जड़ता का या जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल रिक्त स्थान के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल, जड़त्व, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो, जब कोई कार है वो एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, मोड़ पर मुड़ती है, तो उसके उसमें जो यात्री बैठे हैं वो केंद्र की विपरीत दिशा में बल महसूस करते हैं। जैसे यदि कार इस दिशा में घूमेगी तो यात्री पर बल किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा। विपरीत दिशा में बल महसूस करते हैं। तो ये जब बल होता है, ये कौन सा बल होता है या किसके कारण होता है? ये राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा जड़त्व के कारण। जो कार में व्यक्ति बैठे हैं उनमें क्या है? जड़त्व है। वो अपने को उसी स्थान पर बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जबकि जो कार है वो इस दिशा में घूम रही होती है। तो उनके ऊपर बल महसूस होगा, वो जड़त्व के कारण होगा। और कौन सा बल लगेगा? तो जब भी बाहर की तरफ बल लगता है, जैसे इधर घूम रही है और बल बाहर की तरफ लगेगा तो वो कहलाता है अपकेंद्रीय बल, और अंदर की तरफ लगेगा वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, विराम अवस्था में स्थित वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन इस नियम को व्याख्यायित करता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो किस नियम को दर्शाता है, किसको व्याख्यायित करता है ये? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण। सिक्के में क्या होता है? जड़त्व होता है, इसलिए सिक्का अपने आप को उसी स्थान पर रखने का प्रयत्न करता है, जबकि जो कार्ड है वो उंगली से धक्का देते ही कार्ड वहां से अलग हो जाएगा और सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा। अब ये नहीं है कि हम जो कार्ड उसको धीरे धीरे धक्का मारेंगे, उसके एकदम से धक्का मारना है जोर से, जैसे हम उंगली की मारते हैं चोट, उस तरीके से चोट मारना है, तब वो कार्ड वहां से हटेगा और सिक्का गिलास में गिरेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात इसके परिवर्तन का विरोध करती है। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है?
एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस के बीच, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के बीच, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच जड़त्व का मान अधिकतम किसके बीच में होगा? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जितना ज्यादा तो जड़त्व भी उतना ही ज्यादा। तो चारों ऑप्शन में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? रबर बॉल का और पत्थर का, स्कूटर बस का, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के का, या फिर रेलगाड़ी और हवाई जहाज का? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज का द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो जड़त्व भी सबसे अधिक किसमें होगा? रेलगाड़ी और हवाई जहाज में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी यानी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन है जिसके जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो खत्म हो चुका है, उसके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे फोर्स यानी बल के पिछले आए हुए क्वेश्चन। आगे की पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।